स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। हाँ, यस सर। तो हमने कल जो रोटेशन 3D रोटेशन की 3 मैट्रिक्स पढ़ी थी, ये आपकी पहली मैट्रिक्स थी, और ये रोटेशन मैट्रिक्स थी जब हम जेड एक्सिस को रोटेशन एक्सिस मानते थे, और ये रोटेशन मैट्रिक्स थी जब हम एक्स एक्सिस को रोटेशन एक्सिस मानते थे, और ये हमारी रोटेशन मैट्रिक्स थी जब हम वाई एक्सिस को रोटेशन एक्सिस मानते थे। यानी हमारे पास 3D स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रोटेट करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट हो सकता है हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, हो सकता है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, हो सकता है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों मैट्रिक्स को एज पर रिक्वायरमेंट यूज करके फाइनल रोटेशन को कैलकुलेट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन आफ्टर 3D रोटेशन इन 3D स्पेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है ना यहां तक सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हम डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन की बात कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली हम जनरल रोटेशन की अगर बात करें तो जनरल रोटेशन दो तरह का हो सकता है बेटा। एक केस ऐसा हो सकता है, अगर मैं जनरल रोटेशन की बात करूं बेटा, तो आपको फिगर में देखिए, यहां दिख रहा होगा फिगर में 3 एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है? अब हमें चूंकि 3D रोटेशन करना है, तो हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को या तो x के रेस्पेक्ट में रोटेट कर दें, या तो y के रेस्पेक्ट में रोटेट कर दें, या तो z के रेस्पेक्ट में रोटेट कर दें। ठीक है? ये एज पर द रिक्वायरमेंट होगी हमारी, जैसा हम रोटेशन करना चाहते हैं। तो हमारे पास, मैं जो पहला जनरल केस लेके चल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पिरामिड शेप का दिख रहा है सभी को? यस सर। हमें इस ऑब्जेक्ट को ना तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है, ना तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है, और ना ही जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है। ठीक है? हमें इस पिरामिड शेप के इस 3D ऑब्जेक्ट को एक हमारा एडिशनल रोटेशन एक्सिस है जो आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन, जिसको मैं रेड कर रहा हूं, हमें इस रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ठीक है? किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा पे। तो हमने जो रोटेशन का मेथड पढ़ा है बेटा, रोटेशन 3D रोटेशन का जो मेथड पढ़ा है, यानी 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का जो मेथड पढ़ा है, वो या तो x के रेस्पेक्ट में था, वो या तो y के रेस्पेक्ट में था, वो या तो z के रेस्पेक्ट में था। हमने कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ा जो कि किसी भी जनरल रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो, और वो रोटेशन एक्सिस x के पैरेलल में हो, या y के पैरेलल में हो, या z के पैरेलल में। ऐसा हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, हमने ये पढ़ा है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है, तो उस रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे इस रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए, जहां पे हम इस पिरामिड को इस रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि मैं इस रेड लाइन वाले रोटेशन एक्सिस को, दिस वन, इस रोटेशन एक्सिस को मैं मूव करके एक्स एक्सिस पे लेता हूं। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है? तो जब मैं इस रेड वाली लाइन, जो रोटेशन एक्सिस मैंने दिखाया है आपको स्क्रीन पे, इस रोटेशन एक्सिस को अगर मैं मूव करके एक्स एक्सिस पे लेता हूँ, तो जब ये रोटेशन एक्सिस मूव होकर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो इसी के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट भी मूव होगा थोड़ा सा नीचे की ओर। यस सर। ठीक है? तो जब हमारा रोटेशन एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ गया, तो हमें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है कि नहीं पता है? रिप्लाई करो।
3D रोटेशन में एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पता है ना? यस सर। ये वाला दिस मैट्रिक्स एक्स एक्सिस रोटेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, वो ये वाला है। ठीक है, तो ये हमें पता है, और हमें ये भी पता है किस एंगल पे रोटेट करना है, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को, इस पिरामिड शेप के ऑब्जेक्ट को इस रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके रेस्पेक्ट में अगर रोटेट करना है, तो हमें इस रोटेशन में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं पता है, लेकिन हाँ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करने का रोटेशन मैट्रिक्स पता है। तो हम क्या करेंगे, इस रोटेशन एक्सिस को ट्रांसलेट करेंगे और इसको कहां मूव कर देंगे, रोटेशन एक्सिस को एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो आफ्टर ट्रांसलेशन हमारा रोटेशन एक्सिस कहां आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया। तो यहाँ फिगर बी में देखिए, इस फिगर बी में हमने जब इस रोटेशन एक्सिस को एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया, इस एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा कुछ सिनेरियो इस तरह से बन जाएगा फिगर बी जैसा। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट रोटेशन एक्सिस ऑन टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब हम रोटेशन एक्सिस को एक्स एक्सिस पे लेके आए, यानी अब हमारी रोटेशन एक्सिस क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास पता है, हमने पढ़ा है कल, ये वाला, दिस वन। ठीक है, और हमें एंगल बता रखा है किस एंगल पे रोटेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, फिगर सी को फॉलो करेंगे, यानी थर्ड स्टेप, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एक थीटा एंगल पे, देखिए थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लिया तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, लेकिन जो फाइनल कोऑर्डिनेट आएंगे वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि रोटेशन एक्सिस को जब हमने ट्रांसलेट किया था एक्स एक्सिस पे, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा कुछ नीचे की ओर मूव हुआ था, एक्स एक्सिस की ओर। तब हम क्या करेंगे, अगेन उस रोटेशन एक्सिस को उसकी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचा देंगे। जब इसको हम क्या करेंगे, फिर अगेन इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसकी ओल्ड पोजीशन पे, इसको रोटेशन एक्सिस को। तो जो रोटेशन एक्सिस एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही थी, वो जब थोड़ा ऊपर की ओर मूव करेगी, फिगर 4 की बात कर रहा हूँ, डी फिगर की, थोड़ा ऊपर की ओर मूव करेगी, तो जो 3D ऑब्जेक्ट की पिरामिड था, इस पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो जब ये चेंज होंगे तो इस जो फाइनल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा। पहले में क्या करना होगा, ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द रोटेशन एक्सिस पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, रोटेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड विद वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। थर्ड स्टेप क्या होगा, परफॉर्म द स्पेसिफाइड रोटेशन अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर क्या करेंगे, अप्लाई इनवर्स रोटेशन टू ब्रिंग द रोटेशन एक्सिस बैक टू द ओरिजिनल ओरिएंटेशन। अप्लाई द इनवर्स ट्रांसलेशन टू ब्रिंग द रोटेशन एक्सिस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड में जो आर थीटा लिखा हुआ है, ये आर थीटा का मतलब क्या है, हमें एक थीटा एंगल पे, हमें ये देखिए थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पे इस ऑब्जेक्ट पिरामिड को इस रोटेशन एक्सिस, ये जो रोटेशन एक्सिस है, इस रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस आर थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, यानी इस थीटा एंगल पे हमें उस ऑब्जेक्ट को उस रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे रोटेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले में क्या करना होगा, उस रोटेशन एक्सिस को हम क्या करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके एक्स एक्सिस पे लेके आएंगे। जब एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसको हम थीटा डिग्री पे रोटेट करेंगे। यहाँ देखिए आर एक्स दिखा हुआ है, आर एक्स का मतलब हम रोटेट कर रहे हैं, जहां पे रोटेशन एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस रोटेशन एक्सिस है। अब उस एक्स एक्सिस को रोटेशन एक्सिस मानते हुए हम उसको थीटा डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है फॉर थीटा डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर अगेन हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ट्रांसलेशन किया था, उस ट्रांसलेशन का इन्वर्स करेंगे, यानी हम रोटेशन एक्सिस को दोबारा से उसकी ओल्ड पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो एक दोबारा से हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे, टी इनवर्स। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो होगा टी इंटू आर एक्स थीटा इंटू
टी इनवर्स जो इक्वलेंट होगा थीटा एंगल पर रोटेशन के, और जहां पे रोटेशन एक्सिस क्या है हमारी, वो एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। ये इतना क्लियर है सभी को? ये वो जनरल केस है, ये वो जनरल रोटेशन है जिसमें हमारी रोटेशन एक्सिस रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये क्लियर है बेटा? माइक ऑन करो एक बार सभी लोग। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस Yes, वाले sir. ये जो जनरल केस मैंने आपको बताया, इस जनरल केस में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके लिए मैंने आपको सारा मेथड बताया। लेकिन मान लिया अगर मैं ये कहता हूं कि रोटेशन एक्सिस जो है हमारी जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन RX की जगह RZ हो जाएगा। वेरी गुड। यानी हमारी जो रोटेशन एक्सिस गिवन है वो रोटेशन एक्सिस एक्स के पैरेलल नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारी रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो हम पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस ट्रांसलेशन में हम रोटेशन एक्सिस को कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं? रिप्लाई जेड पे। वेरी गुड, जेड एक्सिस पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हमने ट्रांसलेशन किया तो वो रोटेशन एक्सिस कहां आ गई? जेड एक्सिस पे। अब हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को आर जेड थीटा के थ्रू, यानी जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज इसको हम रोटेट करेंगे। क्लियर है? क्लियर? यस सर। आगे बढ़ू मैं बेटा? यस सर। तो जनरल रोटेशन का ये हमारा पहला केस हो गया कि जब रोटेशन एक्सिस हमारी ना तो एक्स एक्सिस है, ना तो वाई एक्सिस है, ना तो जेड एक्सिस है, इन तीनों एक्सिस के पैरेलल कोई एक एक्सिस है। ये वो केस हो गया। इस केस को मैंने कहा केस 1। ठीक है, ऐसा भी एक रोटेशन होगा, केस 1। ठीक है, एक रोटेशन और भी हो सकता है जिसको हम केस 2 यहाँ पे कह रहे हैं। केस 2 रोटेशन में, एक मिनट, केस 2 रोटेशन में क्या कह रहा है? कह रहा है रोटेशन एक्सिस कैन बी डिफाइंड विद 2 कोऑर्डिनेट पोजीशन। मतलब रोटेशन एक्सिस यहां पे जब हम ले रहे हैं, ना तो वो रोटेशन एक्सिस एक्स एक्सिस है, ना तो वो रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस है, ना तो वो रोटेशन एक्सिस वाई एक्सिस है, ना तो वो रोटेशन एक्सिस एक्स वाई जेड के पैरेलल है। कह रहा है कि अब इस 3D स्पेस में हम कोई भी एक रोटेशन एक्सिस ले रहे हैं जो कि किसी भी 2 पॉइंट से मिलके बना हुआ है और 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक दिस फिगर बेटा। यहां पे देखिए, हम इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं पहले। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन में आपको देखिए फिगर में P1 और P2 से मिलके बनी हुई एक डॉटेड लाइन दिख रही है, दिख रही है? थर्ड ईयर जब मैं कुछ पूछता हूं बेटा प्लीज रिप्लाई कर दिया करो। बेटा आपको इनिशियल पोजीशन वाले फिगर में जो पहला फिगर है, P1 और P2 से मिलके बनने वाली एक डॉटेड लाइन दिख रही है ब्लू कलर की? यस सर। ठीक है, अच्छा एक काम कर लो, कोई एक स्टूडेंट जो है स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, बाद में मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अब देखो आपको जो इस इनिशियल फिगर में P1 और P2 से मिलके बनने वाली एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आपको क्या दिख रहा है? ये एक्स वाई प्लेन पे है क्या, या 3D स्पेस में है कहीं? 3D स्पेस में। ये एक जनरल पॉइंट है जो कि हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी 3D स्पेस में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा लाइन है जो कि P1 और P2 से मिलके बना हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर।
अब सपोज करो हमारे पास यहां सपोज करो एक क्यूब गिवन था, एक ऐसे क्यूब गिवन है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इस क्यूब को इस रोटेशन एक्सिस P1 P2 के रेस्पेक्ट में आपको थीटा डिग्री पे रोटेट करना है। आपको इस क्यूब को P1 P2 पॉइंट से बनने वाली रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे रोटेट करना है। तो क्या हम रोटेट कर पाएंगे बेटा? अभी तक जो हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको रोटेट कर पाएंगे हम? रिप्लाई करो बेटा। आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। क्या इसको हम रोटेट कर पाएंगे? यस सर। अरे कैसे रोटेट कर पाएंगे? हमने जो मेथड पढ़ा उस मेथड में हम जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करते थे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करते थे, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करते थे। लेकिन यहाँ तो जो रोटेशन एक्सिस है वो ना तो एक्स पे है, ना तो वाई पे है, ना तो जेड पे है, किसी 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे रोटेट करेंगे इसको? हमें क्या ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है जो इस P1 और P2 के रेस्पेक्ट में इस क्यूब को मैं रोटेट कर पाऊं? सभी लोग रिप्लाई करो। एक आदमी के रिप्लाई करने से नहीं होगा, सबको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है बेटा? बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। मैं तुमसे ये समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि हमने जो अभी तक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ा 3D रोटेशन में, वो रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन का था, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन का था, और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन का था, ठीक है। अभी हमने कोई ऐसा मैथमेटिकल और कोई ऐसा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा जो कि 3D में एग्जिस्ट किसी भी रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सके। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना। तो हमें इस क्यूब को इस P1 P2 से बनने वाली लाइन के रेस्पेक्ट में अगर रोटेट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि इस P1 P2 जिसको मैं रोटेशन एक्सिस बोल रहा हूं, इस P1 P2 वाली लाइन को या तो मैं एक्स एक्सिस पे ला के रख दूं, या तो वाई एक्सिस पे ला के रख दूं, या तो किस एक्सिस पे लाके रख दूं? जेड एक्सिस पे लाके रख दूं, तब जाके हम इस क्यूब को रोटेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जेड के रेस्पेक्ट में रोटेशन की मैट्रिक्स पता है, वाई के रेस्पेक्ट में रोटेशन की मैट्रिक्स पता है, और जेड के रेस्पेक्ट में रोटेशन की मैट्रिक्स पता है। तो यहाँ पे इस P1 P2 रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले इस P1 P2 से बनने वाली रोटेशन एक्सिस को मुझे या तो एक्स एक्सिस पे लाई करना पड़ेगा, लाई करना होगा, या वाई एक्सिस पे लाई करना होगा, या तो जेड एक्सिस पे लाके इसको कोइंसाइड करना होगा। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो आप यहाँ स्टेप 2 वाले फिगर को देखें, जो मैं रेड सर्कल बना दिया मैंने। स्टेप 2 वाला जो फिगर है, इसमें देखिए जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन को जिसको हम P1 P2 से बनने वाली रोटेशन एक्सिस कह रहे थे, ये देखिए जेड एक्सिस पे कोइंसाइड कर रही है, जेड एक्सिस पे कर रही है ना? यस सर। यानी इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, P1 और P2 से बनने वाली जो रोटेशन एक्सिस जो कि 3D में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस पे लाके रख रहे हैं, जेड एक्सिस पे लाके इसको रख रहे हैं, तब जाके हम रोटेशन अपना परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम किसी ऐसी लाइन को जो 3D में एग्जिस्ट कर रही है, जो ना तो एक्स वाई प्लेन पे है, ना तो वाई जेड प्लेन पे है, ना तो एक्स जेड प्लेन पे है, वो किसी 3D स्पेस में है, तो उस लाइन को हमें जेड एक्सिस पे ले आने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इस P1 वाले पॉइंट को खींच करके कहां ले आना होगा? इस ओरिजिन पे लाना होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। तो जब हम P1 वाले पॉइंट को खींच के ओरिजिन पे लेके आएंगे, तो यानी हम इनिशियल स्टेप के बाद स्टेप 1 परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाला स्टेप। यस सर। तो इस स्टेप में, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें
तो देखिए P1 वाला जो पॉइंट था रोटेशन एक्सिस का, वो पॉइंट अब कहाँ पे आ गया है, ओरिजिन पे आ गया है। यस सर। यस सर। यानी हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसलेट P1 टू द ओरिजिन। ठीक है, अब हमने P1 को ओरिजिन पे ले आया। चलिए, तो जब हमने स्टेप 1 परफॉर्म कर लिया तो क्या उस समय तक हमारा रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस पे आ चुका है? नहीं सर। नहीं आया। अब बेटा यहां से थोड़ा समझने के लिए आपको अपने माइंड में ही एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट कर लिए, जैसा फिगर में बनाया हुआ। प्लॉट कर लिया सबने अपने माइंड में? ठीक है, अब ये जो रोटेशन एक्सिस P1 P2 आपको दिख रही है, ये ऐसे सपोज करिए ये P1 P2 से बनने वाली लाइन हमारे इस 3D स्पेस में बिल्कुल बीचों बीच एक तीर की तरह है। जैसे आपने देखा होगा दिल में एक तीर घुसता है ना, बिल्कुल तिरछे में, वैसे इस 3D स्पेस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीचों बीच ऐसे तिरछे में डायगोनली एक तीर घुस रहा है, जो कि ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। ऐसे ऐसा फील करिए। ठीक है, तो अब हमें इस तीर को, जो रोटेशन एक्सिस है, जो इस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिल्कुल डायगोनली ओरिजिन पे जाके मिल रहा है, हमें इस रोटेशन एक्सिस को जेड एक्सिस पे लाई कराने के लिए हमें पहले एक बार एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कराना है, फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कराना है। 2 बार रोटेशन परफॉर्म करना है हमें। पहले हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन कराएंगे, ठीक है, लाइन P1 P2 का। उसके बाद हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन कराएंगे लाइन P1 P2 का। तब जाके हम P1 P2 लाइन को जेड एक्सिस पे कोइंसाइड करा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छी आप माइंड में फिगर बनाते रहिएगा दिमाग में अपने। जब हम उस लाइन P1 P2 को, जो कि डायगोनली इस 3D स्पेस में ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, जब हम उसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, तो आफ्टर रोटेशन वो लाइन हमारी जेड एक्स प्लेन में आ गई। वो लाइन हमारी जेड एक्स प्लेन में आ गई, कुछ इस तरह से। बेटा मैं आपको दिखा रहा हूं फिगर एक, ये आपको फिगर दिख रहा है ये वाला, एक मिनट रुक जाओ। हमारी यही वाली लाइन थी ना, यही लाइन है ना जो रोटेशन एक्सिस है। यस सर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको खींच के ले आना है कहां पे, इस जेड एक्सिस पे, इस जेड एक्सिस पे ले आना है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसी प्लेन में नहीं ना है। मान लो अगर ये लाइन, ये रोटेशन एक्सिस अगर जेड एक्स प्लेन में होती तो हम एक सिंगल रोटेशन करके जेड एक्सिस पे लेते आते बड़े आसानी से। लेकिन ये लाइन जो है, ये ना तो एक्स वाई प्लेन पे है, ना तो इस प्लेन पे है, ना तो इस जेड एक्स प्लेन पे है, ना ही ये लाइन जेड वाई प्लेन पे है। ये लाइन इन तीनों प्लेन को छोड़ के 3D स्पेस में डायगोनली ओरिजिन होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को जेड एक्सिस पे लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को हमें ऐसे खींच के ले आएंगे हम, और खींच के कहा ले आएंगे, इस एक्स जेड प्लेन पे। ये फील करो थोड़ा सा। हडियर, यस सर। ये फील कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? हाँ। ये सपोज करो कि एक पेड़ की टहनी है। ठीक है, पेड़ की टहनी को जैसे नहीं होता, हम लोग पेड़ की टहनी पे लटकते हैं तो पेड़ की टहनी जमीन से आके टच हो जाती है। तो वो पेड़ की टहनी क्या है, 3D स्पेस में है। यस सर। पेड़ की टहनी 3D स्पेस में है। आप जब उस पर लटकेंगे तो वो क्या होगा, किसी एक, जब आप जमीन के सतह के पे आएगी तो जमीन की सतह से टच हो जाएगी ना वो, यानी वो एक्स जेड प्लेन पे आ गई। यस सर। यानी आपने इस रोटेशन एक्सिस को पहले अल्फा डिग्री पे रोटेट करके आपने क्या किया, इस जेड एक्स प्लेन पे लेके आ गए। तो देखिए ब्लू वाली लाइन जो है वो कहां आ गई हमारी, अब जेड एक्स प्लेन पे आ गई। प्लेन। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने अल्फा डिग्री पे रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज, और उस रोटेशन एक्सिस को जेड एक्स प्लेन पे लेके आए। अब दूसरा स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, अब हम बीटा डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। ठीक है,
तो अब चूंकि ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी जेड एक्स प्लेन पे है, तो जब जेड एक्स प्लेन पे है तो क्या उसको हम रोटेट करा के जेड एक्सिस पे ला सकते हैं आसानी से? यस सर। फील करो, देखो फिगर में फील होगा तुम्हें। ऐसे जब मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कराऊंगा इस लाइन को, नीली वाली लाइन को, और खींच के इस लाइन को इस जेड एक्सिस पे जब लेता हूँ तो हमारी वो रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगी। यस सर। ये इतना समझ में आ रहा है कि हमारी एक ऐसी रोटेशन एक्सिस है जो रोटेशन एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस है, ना तो वाई एक्सिस है, ना तो जेड एक्सिस है। वो रोटेशन एक्सिस 3D स्पेस में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो उस रोटेशन एक्सिस को हमें जेड एक्सिस पे ले आने के लिए हमें 2 बार रोटेशन करना हो रहा है। एक बार अल्फा रोटेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक बार बीटा रोटेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देखिए जब ये वाला मैंने रोटेशन कराया है, ये वाला रोटेशन, ये देखिए वाई एक्सिस के चारों तरफ मैं मूव करा रहा हूं इस लाइन को बीटा डिग्री पे। यस सर। फील हो रहा है ना? ठीक है, तो यानी जो पहला रोटेशन हमने कराया वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में था ऐसे, और जो दूसरा रोटेशन कराया वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में था इस तरह से। पहला रोटेशन अल्फा डिग्री पे था और दूसरा रोटेशन बीटा डिग्री पे था। ठीक है, तो जब हमने 2 कॉन्सेक्यूटिव रोटेशन परफॉर्म कर लिए तो फाइनली हमने इस रोटेशन एक्सिस, दिस वन, हमने इस रोटेशन एक्सिस को कहां लेके आ गए? अब जेड एक्सिस पे लेके आ गए। यस सर। ठीक, अब हमने पढ़ा है अभी तक कि जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए क्या मैट्रिक्स यूज करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो क्या मैं ये रोटेशन आसानी से कर पाऊंगा? यस सर। ठीक, ओके। दूसरी चीज, इस रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, हम यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस वगैरह का भी यूज करेंगे मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली अभी हम उन मैट्रिक्स प्रोसेस पे फोकस नहीं करेंगे, हम अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि कैसे 3D रोटेशन वास्तव में परफॉर्म होता है। तभी हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फिगर में बेटा हमने जब हमने ऑब्जेक्ट को, सॉरी, रोटेशन एक्सिस P1 P2 से बनने वाली इस लाइन को हम जेड एक्सिस पे ले आ दिए, यानी हम यहां तक का स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया हमने। यस सर। ठीक, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको अपने उस ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री पे रोटेट करना है और रोटेशन एक्सिस आपकी ये वाली रोटेशन एक्सिस होगी। तो हमने इस रोटेशन एक्सिस को जेड पे ले आ दिए। अब हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को अब थीटा डिग्री पे कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे जेड एक्सिस के चारों तरफ, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में स्टेप नंबर 3 में जो मैं सर्कल बना रहा हूं, दिख रहा है? यस सर। इस वाले फिगर में देखिए यहाँ पे एक रोटेशन एरो दिखाया हुआ है जो कि थीटा डिग्री पे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है। ये रोटेशन एरो दिखा रहा है कि आप थीटा डिग्री पे ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो जेड, अब यहाँ पे रोटेशन एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो उसकी मैट्रिक्स हमें पता है, उस मैट्रिक्स में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। यस सर। यानी इस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स लिखनी होगी जो इस ट्रांसलेशन को परफॉर्म करेगा। फिर हमें 2 मैट्रिक्स ऐसी लिखनी होंगी जो एक बार अल्फा रोटेशन को परफॉर्म करे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और एक बार ऐसी मैट्रिक्स लिखनी होगी जो बीटा रोटेशन को परफॉर्म करे विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। फिर एक ऐसी रोटेशन मैट्रिक्स लिखनी होगी जो थीटा रोटेशन परफॉर्म करे विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। आ रहा है? यानी हमने अपना रोटेशन कंप्लीट कर लिया भैया, लेकिन अभी जो रोटेशन कंप्लीट किया ये रोटेशन एक्सिस अभी अपनी पुरानी लोकेशन पे नहीं है, इसकी लोकेशन हमने बदल दी थी।
तब क्या करेंगे, इस रोटेशन एक्सिस को दोबारा से इसकी पुरानी पोजीशन पे लेके जाएंगे, ले जाएंगे बेटा। यस सर। तो फिर दोबारा Yes, से sir. हम क्या करेंगे, इसको इस P2 पॉइंट को उसके ओरिजिनल लोकेशन पे लेके जाएंगे, यानी हम इसको फिर दोबारा से रोटेट करेंगे बीटा और अल्फा डिग्री पे। करेंगे ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा रोटेट करेंगे ना, हाँ समझ रहे हो ना यार, सही बताना। यस सर आ रहा। ठीक है, अब हमने रोटेशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, P1 और P2 लाइन को शिफ्ट करके यानी ट्रांसलेट करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली फिगर, इनिशियल स्टेप वाली फिगर, इस पोजीशन में जब लेके जाएंगे तो हमारा फाइनल स्टेप 5 में हमें अपना जो रोटेशन एक्सिस अपनी ओल्ड पोजीशन पे आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो ऑफ अगर करूं तो आपको वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए थे बेटा, ओरिजिन को खींच उस लाइन को खींच के कहां लेके आए थे, ओरिजिन पे, यानी हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था, रोटेशन किया था कि स्केलिंग किया था? ट्रांसलेशन। वेरी गुड। तो पहला स्टेप देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी। यस सर। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद याद करिए हमने क्या कहा था कि हमें उस रोटेशन एक्सिस को जेड एक्सिस पे लाना है, तो हमको 2 बार रोटेट करना होगा। एक बार अल्फा रोटेशन करेंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और एक बार बीटा रोटेशन करेंगे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बताया था। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। सर आवाज कट रही है। हाँ हाँ, मेरा कनेक्शन यहाँ दिखा रहा है और इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो जब हमने ट्रांसलेशन कर लिया तो ट्रांसलेशन के बाद याद करो मैंने क्या बताया था कि हम 2 बार रोटेशन करेंगे, 2 कॉन्सेक्यूटिव रोटेशन करेंगे रोटेशन एक्सिस को जेड एक्सिस पे लाने के लिए। पहला रोटेशन अल्फा डिग्री पे होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और दूसरा रोटेशन बीटा डिग्री पे होगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बताया था। यहाँ तो देखो उन दोनों Yes, रोटेशन को मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले मैं आर एक्स अल्फा कर रहा हूँ, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अल्फा डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, और दूसरा रोटेशन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बीटा रोटेट कर रहा हूँ। यस सर। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री पर रोटेट करना है, तो फाइनली हम थीटा डिग्री पे जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं। हमने रोटेशन परफॉर्म कर लिया, लेकिन अभी ये रोटेशन उस ओरिजिनल रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस रोटेशन एक्सिस को उसकी पुरानी जगह पे पहुंचाएंगे। तो पुरानी जगह पे पहुंचाने के लिए हम माइनस बीटा डिग्री पे फिर रोटेट करेंगे। यानी पहले हमने बीटा डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, अब हम बीटा डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे विद रेस्पेक्ट